अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था। एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 हमारी कंप्लीट हो गई थी। 4.4 भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझा दिया था। आज हमने इंशाल्लाह करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने हमें दिया हुआ है, एन इन्वेस्टर्स रिटर्न R of x in rupees after investing x thousand rupees is gives बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो हमें दी हुई है आर ऑफ एक्स इक्वल है माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। ठीक है, उन्होंने कहा है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। इसे हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स बनाना है एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट। और हमने इसमें इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है। लेवल्स डेट रिजल्ट इज़ ज़ीरो रिटर्न। तो जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल लिखना है हमने, ज़ीरो के। आर ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के। देखिए सिंपल करना है। आर ऑफ एक्स हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, जो चीज़ पहले अगर माइनस आ जाए ना, माइनस पहली वैल्यू के साथ, तो हमने माइनस को कॉमन ले लेना है। ठीक है, माइनस हमने कॉमन ले लिया है। इधर एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 8। ठीक है, अब देखिए ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा। अब इससे फैक्टराइज करने, 8 को 1 से, इधर कुछ नहीं है, 1 है ना, 8 1 ज़ार 8 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 8। अगर हम प्लस करें या माइनस करें, हमारे पास आना चाहिए माइनस 6x। सिंपल फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, माइनस 6x आना चाहिए। तो 8 का हम लेते हैं एलसीएम। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। ठीक है, देखें अब ये 2 2 ज़ार 4 और ये 2, 4 2 ज़ार 8 और 4 में 2 ऐड किए माइनस 6। ठीक है, एक्स का स्क्वायर, दोनों के साथ हमने क्या लेना है, माइनस लेना है। माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, आप देखें आर ऑफ एक्स था ना, ये भी आर ऑफ एक्स। माइनस ऐसे ही, इसे इग्नोर नहीं करना है अभी हमने। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन x आ गया है, एक x इधर रह गया है माइनस 4। एक x 1 टाइम था तो वो बाहर ले लिया। ठीक है, अब इधर से माइनस है तो पहले माइनस हम कॉमन ले लेंगे। जो भी साइन फर्स्ट में आया उसे हमने कॉमन लेना है। आप देखिए कौन सा टेबल है जिसमें 2 भी हो 8 भी हो, 2 का ही टेबल है ना। 2 हमने कॉमन ले लिया, x माइनस प्लस माइनस 2 को 8 पे डिवाइड करेगा। ये देखिए कि 2 के टेबल में 8 किस नंबर पे आता है, 4 पर। ठीक है, अब देखिए माइनस ऐसे ही आ गया है। अब x माइनस 4 x माइनस 4 सेम है तो इनमें से इसे 1 टाइम ले लें, उसके बाद इन दोनों को ले लें x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए अब हमने क्या बोला था, जो r ऑफ x है वो किसके इक्वल है, ज़ीरो के। इसे 1 टाइम ऐसे लिख लें, x माइनस 4 और ये x माइनस 2। हमने बोला था आर ऑफ एक्स है ज़ीरो के इक्वल, इधर हम ज़ीरो लिख लेते हैं, इक्वल इसे ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस x माइनस 4 और x माइनस 2। अब देखिए माइनस को भी ज़ीरो के इक्वल कर दे और इन दोनों वैल्यूज़ को भी क्या करना है, ज़ीरो के इक्वल ऐसे कर लेते हैं। माइनस अब इधर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह x माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो, इसे भी ज़ीरो के इक्वल। x इधर ही रहा, ये माइनस का इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा। उसके बाद x इधर ही रहेगा और ये माइनस का इधर आके प्लस का 2। अब हमें इन्वेस्टमेंट कितनी हासिल हुई है, कितनी फाइंड हुई है, 4 और 2। ठीक है, अब हमने करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या दिया है, आ कंपनी प्रॉफिट पी ऑफ एक्स, उसमें आर ऑफ एक्स था, इसमें क्या है, पी ऑफ एक्स इन रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग, वो बेच रहा है। ठीक है, एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इधर क्या है, क्यूबिक, उधर स्क्वायर थी बट इधर आगे क्यूब की फॉर्म में। और उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द ब्रेक इवन प्रॉफिट एस वेयर द प्रॉफिट इज़ ज़ीरो। जैसे हमने आर ऑफ एक्स को ज़ीरो के इक्वल रखा है, इसी तरह हमने पी ऑफ एक्स को भी ज़ीरो के इक्वल रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमें क्या दी हुई है, इसमें हमें दी हुई है
देखिए फार्मूला क्या है हमारे पास, इधर वैल्यू दी हुई है एक्स का क्यूब माइनस 15 एक्स का स्क्वायर प्लस 75 एक्स माइनस 125। फार्मूला आपको पता है ए माइनस बी होल का क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होल का क्यूब। इसका फार्मूला था ए का क्यूब माइनस 3 ए का स्क्वायर बी, ठीक हो गया, प्लस 3ab का स्क्वायर, इधर क्या होगा माइनस बी का क्यूब। अब इसे हमने इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप देखें ये x का क्यूब है तो क्या हो जाएगा x होल का क्यूब, माइनस आ गया दरमियान में 3 ऐसे ही आ जाएगा। a हमारे पास क्या है x है, a हमारे पास क्या आ गया है x आ गया है, ठीक है, x का स्क्वायर। और b हमारे पास क्या है 5, मतलब कि ये 125 है ना। अगर हम इसका क्यूब लेते हैं, देखो 5 का क्यूब क्या आता है 125 आता है, ठीक है। 125 हमारे पास b है, ये a है, b हमारे पास सिंपल 5 ले लेते हैं, इधर 5 आ गया है, ठीक है, प्लस 3 a क्या है x और b क्या है 5 का स्क्वायर, माइनस b का क्यूब क्या होगा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, ठीक है। अब देखें, अब हमने क्या करना है, इसे क्लोज करवा देना है। क्या a माइनस बी है ना, तो हम क्या लिखेंगे x माइनस 5 होल का क्यूब, ठीक है। ये x आ गया और ये 5 आ गया, मैंने इसे क्यूब बना दिया होल का। और ये किसके इक्वल था p ऑफ x के, ठीक है। ये भी p ऑफ x के इक्वल है और ये भी p ऑफ x, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जो p ऑफ x है, इधर उन्होंने दिया है ब्रेक इवन पॉइंट एस वेयर द प्रॉफिट इज़ ज़ीरो, ये किसके इक्वल है 0 के, तो इसे 0 इक्वल x माइनस 5 होल का क्यूब, ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, क्यूब को भी हम ख़त्म कर लेंगे, सिंपल हम लिख लेंगे 0 इक्वल x माइनस 5। अब x को इधर ही रहने दे देते हैं, ठीक है। ये इधर माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 5। आंसर क्या आ गया है x इक्वल 5, ठीक है। इसका आंसर ये सेम, बस इतना ही है। अब हमने देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने हमें दिया हुआ है v ऑफ x इक्वल टू 2x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। देखिए उन्होंने बोला है द पोटेंशियल एनर्जी v ऑफ x इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x गिवन बाय v ऑफ x इक्वल टू x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 4x, डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। v ऑफ x क्या है हमारे पास, ये भी 0 के इक्वल आएगा। अब देखिए सिंपल हम v ऑफ x ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। इधर से हमने क्या क्यूब है ना, इसे हमने स्क्वायर बनाना है। इधर से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन हमारे पास आ जाएगा जो सब में हो। 2 का टेबल है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 6 भी आता है और 4 भी आता है। 2 हमने एक कॉमन ले लिया है, x भी है, इधर भी x है, इधर भी। तो हमने जो छोटी पावर होती है ना उससे लेनी होती है, मतलब कि हम x ले लेते हैं जो तीनों में है, ठीक है। अब ये 2 तो बाहर आ गई, इधर x की 3 थी, 1 बाहर आ गई, x की 2 अंदर आ गई है, माइनस। अगर इधर स्टार्ट में माइनस होता ना तब भी हमने माइनस कॉमन लेना था, बट इधर क्या है प्लस है तो हमने कॉमन नहीं लिया। अब देखिए 2 के टेबल में 6 किस नंबर पे आता है, या 6 को 2 पे डिवाइड करो, 2 3 आर 6, आंसर क्या आया 3। इस 3 को हम इधर राइट कर लेते हैं। x की 2 थी, 1 बाहर आ गई, x की 1 अंदर आ गई, प्लस। अब 4 को 2 पे डिवाइड करो, जो कॉमन लेते हैं ना उस पर डिवाइड कर दो, 2 2 आर 4, आंसर क्या आया 2। अब इस 2 को हम इधर राइट कर लेते हैं और x 1 टाइम था वो बाहर आ गया था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस 2 को हमने ऐसे इग्नोर करना है, लेकिन राइट हमने साथ करना है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 2, मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, प्लस करते या माइनस करते हैं माइनस का 3 आना चाहिए। तो हम 2 1 2 ले लेते हैं और 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा, ठीक है। देखिए x का स्क्वायर दोनों के साथ माइनस लेना है, माइनस 2x माइनस x प्लस 2। देखिए इधर कुछ नहीं है बट इधर 1 है। अब देखिए v ऑफ x इक्वल 2x, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से इधर से कॉमन x आ गया है, 1x अंदर रह गया है, माइनस 2 1x था वो बाहर आ गया था, ठीक है। माइनस स्टार्ट में तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब हमने क्या, इधर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है बट इधर क्या आएगा फिर 1 आ जाएगा। जिसका कोई कॉमन ना हो उसका क्या होता है 1 कॉमन होता है, ठीक है। अब x ऐसे ही आ गया है, माइनस प्लस माइनस, ये 2 एज इट इज़। अब देखिए ये दोनों सेम आ गए हैं,
ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। वी ऑफ एक्स इक्वल 2x, ठीक है, इन दोनों में से इसे ले लेते हैं x माइनस 2 और एक इनमें से x माइनस 1, ठीक है। अब v ऑफ x क्या निकला, 2x, x माइनस 2, x माइनस 1। अब हमने क्या करना है, जो v ऑफ x है वो किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था, तो हमने इसे 0 के इक्वल रख देना है, 2x, x माइनस 2, x माइनस 1। अब हमने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल, 2x इक्वल 0, x माइनस 2 इक्वल 0, x माइनस 1 इक्वल 0। अब देख 2x इक्वल 0, x इधर ही रहेगा, 0 भी इधर रहा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो आंसर क्या आएगा, x का 0 ही आएगा, ठीक है। एक हमारा 0 आंसर आ गया। आप देखें, इसे करें, x इधर ही रहेगा क्योंकि x फाइंड करना है, ये चीज़ इधर आ जाएगी माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगी, x इक्वल टू x इक्वल, ये माइनस में इधर आके प्लस का 1, x इक्वल 1, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। ये पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, 8, 0, 2 और 1। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है। उन्होंने बोला है इन स्ट्रक्चरल engineering the deflection y of x of a beam is given by y of x equal to x का square minus 8x plus 6. This equation gives the vertical deflection at any point x along the beam. Find the point of zero deflection. अब मैं आपको बताती हूँ वर्टिकल हम किसे बोलते हैं। ये जो सीधी लाइन होती है इसे हम वर्टिकल बोलते हैं जो वाई एक्सिस पे हो, और जो ऐसे होती है लाइन वो जो हॉरिजेंटल होती है उसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। उन्होंने वर्टिकल बोला है तो वाई ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, वाई ऑफ एक्स एज इट इज़ लिख लेते हैं इक्वल, इधर से हम पहले कॉमन ले लेते। देखिए 2 के टेबल में 2 भी आता है, 8 भी आता है, 6 भी आता है, 2 हमने कॉमन ले लिया, इधर x का स्क्वायर आ गया माइनस 2 के टेबल में 8 किस नंबर पे आता है, 2 4 ज़ार 8, 4 और x प्लस 2 के टेबल में 6 किस नंबर पे आता है, या 6 को अंदर रखे और 2 पे डिवाइड, 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 3, इस 3 को इधर राइट कर लेते हैं, ठीक है। y ऑफ x इक्वल 2 ऐसे ही। अब इनके फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, इधर कुछ नहीं 1 है, 3 1 ज़ार 3, मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, प्लस या माइनस करते हैं माइनस का 4, तो हम ले लेते हैं 3 1 ज़ार 3 और 3 में 1 ऐड करते हैं तो 4 आ जाएगा, और दोनों के साथ हमने माइनस लेना है, x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, y ऑफ x 2, इन दोनों में से कॉमन, इधर से x कॉमन आ गया है, एक x इधर रह गया माइनस 3, ये x बाहर आ गया था। अब इधर माइनस है तो माइनस कॉमन ले ले, इधर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, बट जिसका कॉमन नहीं होता उसका 1 होता है, x माइनस प्लस माइनस 3। अब देखिए ये दोनों सेम आ गए, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, करेक्ट है, इक्वल टू। अब इन दोनों को ले लेते हैं और इनमें से एक x माइनस 3, x माइनस 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो y ऑफ x है उन्होंने हमें बोला है कि वो 0 के इक्वल है, 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1। अब हम सबको 0 के इक्वल करते हैं, कैसे, 0 इक्वल टू, मतलब कि इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। x माइनस 3 इक्वल 0, x इधर ही रहेगा, ये माइनस का इधर आके प्लस का 3, एक ये आंसर आ गया। अब x माइनस 1 इक्वल 0, इसे भी 0 के इक्वल करें, x इक्वल, ये माइनस 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1। हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 3 आ गया है, 1 आ गया, ठीक है। 0 को काउंट करो या ना करो कोई मसला नहीं है। अब ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है 4.4। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने करनी है रिव्यू इसकी एक्सरसाइज।